दीक्षा दिवस प्रासंगिक है आज, और साथ साथ में महाराज जी ने सम्मान दिवस भी प्रासंगिक बना दिया। पहले अपन दीक्षा की चर्चा करते हैं। दीक्षा क्या है? दीक्षा आत्मा से परमात्मा बनने का सोपान है। राग से वैराग्य और संसार से उदासीनता का नाम दीक्षा है। इच्छाओं का निरोध करने का नाम दीक्षा है। पर से स्व की ओर आने का नाम दीक्षा है। और सही पूछो तो गुरु के प्रति समर्पण का नाम दीक्षा है। रूप से स्वरूप की ओर आने का नाम दीक्षा है। किसके? उस रूप से और अंदर स्वरूप की ओर आने का नाम दीक्षा है। दीनता का क्षय कराती है, उसका नाम दीक्षा है। वीरता जगाती है, उसका नाम दीक्षा है। भिक्षा का संकल्प कराती है, उसका नाम दीक्षा है। समता को साधती है और मोक्ष तक पहुंचा देती है, उसका नाम दीक्षा है। पूरे संसार को अपना बनाने वाली ये है दीक्षा है। तप, त्याग, तपस्या की त्रिवेणी का नाम दीक्षा है। सरलता, सहजता और समता, सरलता और सहजता की त्रिकोणी श्रृंखला का नाम दीक्षा है। उदासीनता को दहन करने का नाम दीक्षा है। और दीक्षा ग्रहण करने के बाद अगर सबसे अच्छी कुछ मिलती है तो वो मिलती क्या? रत्नत्रय की पूर्णता। काय की पूर्णता? रत्नत्रय की पूर्णता। दीक्षा एक ऐसी वस्तु है जो इस पूरे ब्रह्मांड में भी, इसके अगर हम कंपेयर करें तो इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। सब कुछ है इसके अंदर, क्योंकि ये है तो मोक्ष मार्ग है। आचार्य कुंद देव कहते हैं कि आप साधु बने हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साधु का क्या कर्तव्य है? साधु कैसा होता है? आचार्य भगवान की वो कारिका मुझे याद आ रही है, जो आचार्य बार बार बोलते हैं, हर श्रवण से बोलते हैं, आपने दीक्षा ली है तो दीक्षा के ली है, लेकिन इस कारिका को रोज प्रतिदिन पढ़ा करो। तो वो कारिका है, समसत्तु बद्ध बग्गो समसोह दुखो प्रशंस निंद समो समलोट कंचनो पुन जीवित मरणे समो शमणो। क्या कहा यहाँ पर? यहाँ बोल रहे हैं सम संतु बद्ध। श्रवण कौन होता है? श्रवण कैसा होता है? आचार्य कुंद भगवान यहाँ कह रहे हैं कि श्रवण वो होता है जो शत्रु में और कुटुंबी में, दोनों में समान भाव रखता है। उसके लिए कोई विकल्प नहीं है, चाहे आप हो चाहे आप हो, उसके लिए सब बरोबर है। उसको कहते हैं श्रवण। राग से द्वेष से रहित है वो श्रवण है। सुख में चाहे दुख में वो समता भाव रखता है, उसके लिए सुख भी समान है और दुख भी समान है, वो है श्रवण। प्रशंसा में और निंदा में वो दोनों में समता रखता है, वो है श्रवण, उसको कहते हैं श्रवण। वो निंदा में और दोष में दोनों में वो क्या रखता है? समता भाव रखता है, वो है श्रवण। चाहे लोहा मिले चाहे सोना मिले, यहाँ लोट कंचुनो समलोट कंचुनो, मतलब लोहा मिले चाहे सोना मिले, वो रखता है अपनी समता। चाहे जीवन में चाहे मरण में, सब अवस्थाओं में जो समता भाव को धारण करता है वही श्रवण होता है, उसी ही श्रवण कहते हैं। एक बार नागपुर में अष्टपहाड़ का स्वाध्याय चल रहा था। अष्टपहाड़ का जब स्वाध्याय चल रहा था तो एक गाथा आई अष्टपहाड़ के, उस भाव पहाड़ की 108 नंबर की जब गाथा आई तो उस गाथा को देखकर आचार्य श्री ने बोले मैं इस गाथा का हमेशा आप लोगों से बार बार जिक्र करता हूँ, और वह आज गाथा आ गई। वो गाथा थी दिखा कालयम भावेमी अभियारम दंसन विशुद्धो उत्तम बोहि निमित्तम असार संसर मुनि ऊण। क्या कहते हैं इसकी व्याख्या करते वक्त? आचार्य कुंद कहते हैं दीक्षा आपने ली है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दीक्षा किस लिए ली है उसको याद करो। दीक्षा की काल को याद करो, दीक्षा की तिथि को याद करो। दीक्षा जिस उद्देश्य से ली है वो उद्देश्य पूरा हो रहा है कि नहीं, उसके विषय में याद करो। आप कहाँ हो? आपको 108 की उपाधि लगी है, क्या वो 108 की उपाधि पे आप खरे उतर रहे हैं? नहीं उतर रहे हैं। उतर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं उतर रहे हैं तो अपना खुद का परीक्षण करो। अगर अपने वैराग्य को दृढ़ करना है तो जिस वक्त दीक्षा ली थी उस वक्त के परिणामों को याद करो।
जिन भावों को लेके दीक्षा ली थी उन परिणामों को याद करो, तब जाके आप इस दीक्षा दिवस को मना पाओगे, तब जाके आप इस दीक्षा दिवस का सार्थक कर पाओगे। आचार्य भगवान बार बार कहते हैं, पाक्षिक आदि प्रतिकारण में एक बात आती है, अरिहंत सख्यम साहु सख्यम। ये जो शब्द सद्य सिद्ध साख्यम, मतलब मैं सबके साक्षी पूर्वक महाव्रतों को अंगीकार करता हूँ और उसमें दृढ़ होता हूँ। तो वो जो आप सबके साक्षी पूर्वक आपने जो व्रत लिए हैं उनको अपनी स्मृति पटल पर रखो और उन विषयों के विषय में आप दिन रात चिंतन करते जाओ, तब कहीं जाकर दीक्षा का महत्व होगा। मात्र दीक्षा में आप ये मत मानना कि दीक्षा ली है तो मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं 20 साल का दीक्षित हूँ, मैं 25 साल का दीक्षित हूँ, मैं 15 साल का दीक्षित हूँ, मैं ज्येष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। तो ये अहंकार मत करना, ये अहंकार आपको नीचे ले जाएगा। बल्कि तुम तो ये विचार करना कि आज मुझे 17 वर्ष हो गए, आज मुझे 4 वर्ष हो गए, इन 4 वर्षों में मैंने क्या पाया और क्या खोया, कहाँ तक अपनी मंजिल तक पहुँच पाया हूँ। ये आत्मशोधन ही दीक्षा की उपलब्धि है और वो उसे निरंतर बनाए रखने का काम ही सच्चा पुरुषार्थ है, तब जब हम उस पर चिंतन करेंगे। सभी भय खाते हैं लेकिन वैराग्य ऐसा है जो अभय है। अच्छा, श्री बार बार बोलते हैं वैराग्य कैसा है, बोले वैराग्य तो अभय है। इसलिए चिंतन करो, बहुत अच्छी बात है, दीक्षा दिवस मनाओ, लेकिन दीक्षा दिवस कैसे मनाना है उसकी सार्थकता के लिए एक बार बोहरी बंद की बात चल रही थी। बोहरी बंद में 23 दीक्षाएं सिद्धोदय में हुई थी, बड़े महाराज के मुख से सुना था मैंने। तो दीक्षा हुई और उस समय का समय ऐसा था कि संघ में दीक्षा दिवस जैसे अभी अपन मना रहे हैं ऐसे दीक्षा दिवस मनता नहीं था। तो सहजता से जो भक्ति के बाद ऐसा होता 10-12 मिनट का समय 2-3-4 महाराज आचार्य श्री के पास जाते हैं, 4-5-6 महाराज, और वो एक मनो विनोद का एक वो रहता, हंसी मजाक सी होती है गुरुजी, जैसे एक बाप बेटे रहते हैं, पिता पुत्र के साथ व्यवहार होता है, वैसा उस 10-5 मिनट का हमको अकेले में गुरुजी के पास मौका मिलता है। तो हंसी मजाक में चाहे जैसा बोल लेते हैं वो भी समझा लेते हैं। उसी में एक महाराज जी ने निवेदन किया, आचार्य श्री जी आज 21 अप्रैल है। बोले हाँ बहुत अच्छी बात है। वो बोले कल 22 अप्रैल है। कोई बात नहीं है। बोले आचार्य श्री जी बहुत 23 महाराजों का दीक्षा दिवस है कल। तो बोले हाँ बहुत अच्छी बात है, दीक्षा दिवस है। तो आचार्य श्री दीक्षा दिवस तो मनाना चाहिए, दीक्षा दिवस क्यों नहीं मनाया जाता है? उसके पहले इतने संघ में परंपरा नहीं थी। तो बोले दीक्षा दिवस तो मनाना चाहिए। तो आचार्य श्री ने कहा मैंने कब मना किया कि नहीं मनाना चाहिए? तो बोले आचार्य श्री आपने हाँ भी कहा, मनानी कहा तो हाँ भी कहा। तो आचार्य श्री बड़े मतलब बहुत विनय पूर्वक, एक बच्चा जैसे पिता से बोलता है ऐसे वहाँ महाराज लोग बोल रहे थे, हाँ भी कहा आचार्य श्री जी आपने? बोले हाँ हमारा आशीर्वाद है, अच्छे से बनाओ, हम मना कहाँ कर रहे हैं, बहुत अच्छे से बनाओ। परंतु ये ध्यान रखना, मना तो रहे हो पर मनाने के पहले उन्होंने कहा कि जिस दीक्षा को तुमने लिया है मौन रहकर विचार करना चाहिए कि हमने दीक्षा क्यों ली है। सबसे पहले महाराज जी ने हमसे जैसा जैसा बोला हम बताते जा रहे हैं, दीक्षा क्यों ली है पहले अपने आप से आज के दिन कल के दिन प्रश्न करना आप। दूसरा, साल भर में तुमने क्या अनुभूति करी है? 1 साल तुम्हें हो गया है ना, 1 साल में तुमने क्या अनुभूति करी है उस दीक्षा दिवस से, इस दीक्षा दिवस में क्या अनुभूति करी है और कितना तप किया है? 1 साल में तुमने कौन सा तप किया है, कितना अच्छा तप किया है, कितने कर्मों की निजरा करी है तुमने? विचार करना। दीक्षा दिवस पूरे हिसाब किताब का दिन है, ये विचार करना कि हाँ हमने ये कर्मों की निजरा के, इन सब बातों को ही करना, इन सब बातों पर ही चिंतन करना, इन सब बातों को ही रखना अपने आप के साथ, वही सच्चा दीक्षा दिवस होता है। वैसा दीक्षा दिवस हम सबको मनाना चाहिए। एक महाराज जी ने बड़े ही उससे पूछा, आचार्य श्री जी आप क्यों नहीं मनाते अपना दीक्षा दिवस? बोले नहीं हमारा तो बहुत बनाया है, विकल्प नहीं करो, आशीर्वाद दे दिया, कल खूब अच्छे से तुम लोग दीक्षा दिवस मनाओ। उसके बाद से शनै शनै चलती गई ये प्रक्रिया। एक और प्रकरण याद आ गया, बता देता हूँ जल्दी से। 2006 शीतकाल बड़े बाबा जब विराजमान हुए थे उच्च आसन पर, तो पूरे आर्य का संघ आया था, पूरा आर्य का संघ आया था। उस आर्य का संघ के साथ सानिध्य में आचार्य श्री के उसमें दीक्षा दिवस मनाया गया। तो वो प्रथम दीक्षा थी आर्यिकाओं की, 11 आर्यिकाओं की दीक्षा। सबने निवेदन किया आचार्य श्री कुछ उद्बोधन दो, तो मैं भी वहाँ पर पीछे बैठा
सुन रहा था, तो आचार्य श्री ने जो उद्बोधन दिया वो मैं आपको बताता हूँ। जो गुरुमती जी को कहा, बोले देखो आप लोग दीक्षा दिवस मनाने हैं, 19 वर्ष हो गए आपको, उस वक्त 19 वर्ष हो गए थे गुरुमती जी को दीक्षा लिए हुए, तो बोले 19 वर्ष हुए। वो दृश्य याद करो नैनागिरी का, पंच कल्याणक का, तप कल्याणक था, उस तप कल्याणक में आपने दीक्षा ली थी, दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेने के बाद शिक्षा होती है, और शिक्षा होने के बाद आत्म पोषण का काल होता है। आत्म पोषण मतलब आत्मा ने अपने आत्मा के पास आप कितना पहुंच पाए, उसको कहते हैं आत्म पोषण का काल। फिर एक उदाहरण दिया तो वो मुझे याद है, वो मैं आपको बताता हूँ। क्या उदाहरण दिया था? बोले एक बच्चा होता है, वो स्कूल जाता है, और स्कूल जाते जाते जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो पिताजी बोलते हैं दुकान पे जाओ, दुकान भी खोलना पड़ेगा। तो बच्चा क्या बोलता है, भैया एक काम कुछ भी अच्छे से कर सकता हूँ, या तो पढ़ाई कर सकता हूँ या दुकान खोल सकता हूँ। अगर मुझे अच्छे से पढ़ाना है तो मैं फिर एक तरफ ध्यान दूंगा, अगर दो तरफ रखोगे तो मैं उतने अच्छे से नहीं पढ़ पाऊंगा। और सही बात भी है कि आप व्यक्ति को एक चीज़ दोगे तो वो अच्छे से कर पाएगा, एक नाव में सवार होगा, एक म्यान में दो तलवार कैसे। तो आचार्य सिंह का जैसे उस बच्चे ने अपने पिता से कहा है कि मैं तो एक ही काम कर सकता हूँ, तो बोले देखो मैं तो आगे रह के कह रहा हूँ, मैं तुमसे कुछ काम करने की बात नहीं कर रहा हूँ। तुम मोक्ष मार्ग के स्कूल में भर्ती हुए हो, उसके विद्यार्थी हो, तुम्हें तुम्हारा कोर्स तो सिर्फ यही है, तुम्हें मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ना है, उसी की पढ़ाई करना है, उसी में जुड़ना है और उसी में लगना है, और उसी में लगोगे तब कहीं जाकर आप ऊंचाइयों तक पहुंच पाओगे। आपको दूसरा कोर्स नहीं है, आपके मूल गुण कोर्स है। उन मूल गुणों को आपको बहुत अच्छे से निर्वाह करना है, उसी में लगना है, तब जाके आप अपनी मंजिल पे पहुंच पाओगे। आचार्य श्री ऐसे बार बार अनेक बार इस प्रकार का संबोधन हम लोगों को देते आए हैं, हम लोगों को बताते आए हैं। बहुत बार हम भी अपनी दीक्षा दिवस से पहुंचे, अनेक संस्मरण है गुरु जी के, समय नहीं है, अनेक बातें गुरु जी ने हमेशा बताई है कि इस प्रकार से चर्या का पालन करना चाहिए, तब जाकर हमारा मुनिव्रत पाल पाएंगे हम तब जाके हम अपनी। दो तीन चीज़ें तो बता देता हूँ जो हर बार की है। जैसे एक बार हम दीक्षा दिवस पे गए तो आचार्य श्री ने हमसे कहा कि 5 महाव्रतों की जो मालाएं होती भावनाओं की, उनको हमेशा चिंतन करो, पहला बिंदु दिया। एक बार जब गए तो बहुत अच्छे से आचार्य श्री ने हमसे निवेदन किया, साईवान जानते हो? साईवान मतलब, साईवान का उदाहरण देके आचार्य श्री ने वो पूरा आधा घंटे का पूरा वो बोलूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन एक एक पॉइंट बताता चले जाता हूं। साईवान मतलब जो घोड़ा होता है ना, घोड़े के वहाँ लगता है, उसको कहते हैं साईवान। बोले बस मोक्ष मार्ग में ऐसे ही साईवान रहना है, अपने को किसी को नहीं देखना है, किसी से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ अपने काम की चीज़ देखी और वापस वो साईवान नहीं रहेगा तो हम भटक जाएंगे। तो अपनी निगाह पर, अपनी दृष्टि पर साईवान रखना। एक बार एक दीक्षा दिवस पे उन्होंने मुझसे कहा था, मुझे अच्छे से याद है वो लाइन, और वो मैं बहुत बार अपने जीवन में उतार भी चुका हूँ, बहुत बार बोलता भी हूँ। बोले आज दीक्षा दिवस मनाने आए हो, मैं तो एक ही लाइन आप लोगों से बोलता हूँ जो मूलाचार में बनी थी, और एक बार उस पर प्रवचन भी किए मैंने, जानना, लिख लो इस लाइन को, उतार लेना जीवन में, सार्थक हो जाएगा आपका जीवन। जानना, देखना, बोलना, सोचना और करना। जानना, देखना, बोलना, सोचना और करना, इन 5 चीज़ों में उद्देश्य तय कर लेना। अगर तुम्हारे मोक्ष मार्ग की उद्देश्य की पूर्ति हो रही तो खूब जानो, खूब देखो, खूब बोलो, खूब सोचो, खूब करो, मनाही नहीं है। लेकिन इन 5 चीज़ों को ध्यान में रखकर आप करोगे तो निश्चित तौर से आपके जीवन में मोक्ष मार्ग की प्राप्ति। कौन कौन सी चीज़? जानना, देखना, बोलना, सोचना और करना, ये 5 चीज़ें। इन 5 चीज़ों को क्या, आपका लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य की पूर्ति हो रही है। खूब जानो, खूब देखो, बोलो, सोचो, करो, मनाही नहीं है, लेकिन लक्ष्य तक अगर आप पहुंच रहे हो तो इन 5 चीज़ों में पहुंच सकते। और एक और बार आचार्य श्री ने बहुत अच्छे से बोला था कि पंचिंदी मुंडा, ये गाथा आती है कि मतलब इन इंद्रियों का मुंडन करो। इन इंद्रियों का मुंडन करने से तात्पर्य आचार्य श्री बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा पाप होता है आँखों से। काय से होता है? आँखों से। अगर हम पाप इकट्ठा करते हैं तो आँखों से इकट्ठा करते हैं, जितना हम आँखों का कम उपयोग करेंगे उतना बचेंगे। इसलिए आँखों को हमें नियंत्रित रखना चाहिए, आँखों को हमें संयमित रखना चाहिए। हम जितनी आँखों को बचा के रखेंगे और संयमित रखेंगे उतना अच्छा है। बोले मान लीजिए आप कहीं सुन रहे हैं तो सुनने के लिए सुनना ही जरूरी है, देखने की क्या आवश्यकता है? आप देखते क्यों? नीचे रख कर की कहीं भी बात कर सकते हो ना। अगर आप नीचे रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। और आचार्य श्री बार बार कहते हैं कि विनय गुण तो ये कि नीचे निगाह करके बात करें। तो आप लोग कॉलेज में जाना तो आपको क्या कहते हैं? 3rd बटन सी,
थर्ड बटन सी का मतलब क्या होता है, अपनी तीसरी बटन की तरफ देख के हमसे बात करो, ये वहाँ पर बताया। तो आचार्य जी बोलते ये भी मोक्ष मार्ग है। आप अपनी निगाह को नीचे रखो और जितनी आप कम अपनी दृष्टि में अपनी आंखों का विषय बनाओगे उतना आपका मोक्ष मार्ग बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि हम, आप बताओ भगवान आपको देखते हैं क्या? आचार्य जी पूछते हैं, बोले नहीं देखते। जब बोले भगवान नहीं देखते तो हम क्यों किसी को देखें? हम भी तो ना देखें तो ना देखेंगे तो हमारा भला होता चला जाएगा और हमारा संसार। और वैसे आपने दुकान काहे की खोली है? ऐसी बात बोलते हैं। बोले हमने दुकान खोली संबर और निर्जरा की। बोले संबर और जब निर्जरा की आपने दुकान खोली है तो जितना इंद्रियों का उपयोग कम करोगे, जितना गुप्ती में रहोगे, उतनी आपकी संबर निर्जरा की दुकान बढ़ती चली जाएगी और उतना आपका फायदा होता चला जाएगा। इस प्रकार से आचार्य श्री जी ने अनेक बार, अभी तो बहुत सारी चीज़ें लेकिन समय कम है, समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हम यही इस बात को करते हुए, आज प्रासंगिक दीक्षा दिवस था और किसका दीक्षा दिवस है? पूज्य निरंजन सागर जी का। तो पूज्य निरंजन सागर जी की दीक्षा के दिवस में हम आपको बताएं, पहली बार तो ये रामटेक में जब ये 24वीं में उस वक्त आए थे और पत्र इनने लिखा था, तब ये आए थे एक बार हमारे पास। पहले तो हम इनको जानते नहीं थे, हमने सामान्य से आशीर्वाद इनको, मैंने कहा भला होगा, चिंता नहीं करो, होगा आपका भला होगा। उस वक्त हमने इतना इनसे कहा था, 1 मिनट की इतनी चर्चा हुई थी। फिर उसके बाद जब ललितपुर में जब हम पहुँचे तो समय सागर जी भी आए थे और समय सागर जी आए थे, तब हमने पहले ही, हमारा क्या पता मन बोल गया था कि निश्चित तौर से खजुराहो में ही घोषणा कर दी थी कि समय सागर जी को बुलाया है तो निश्चित तौर से दीक्षा तो होनी ही है। अब जब समय सागर जी आए, आने के बाद जब दीक्षा हुई तो दीक्षा के समय पहली बार हमने महाराज मतलब निरंजन सागर जी महाराज जी को देखा। बड़े हतोत्साहित थे इस चीज़ को लेके, केसलोज नहीं हो पा रहे थे। और वास्तविकता में धन्य है ये महाराज जी कि इतने तार जैसे ऐसे बाल थे और इन बालों को उखाड़ पाना बहुत टेढ़ी खीर थी। लेकिन ये जब हम इनके पास पहुँचे तो इनके चेहरे को देख कैसे लगा ये बड़े हतोत्साहित हैं। और फिर हमने कहा आप विकल्प नहीं करो, हम है ना, चिंता क्यों करते हो, हम हैं। क्योंकि हमें ऐसा रहा है, जब भी दीक्षा होती जहाँ डिफ़िकल्ट केस रहता हम वहाँ पहुँच जाते हैं। हमने कहा चिंता नहीं करो, हम तो है। और फिर हम भी चालू हो गए और हमने प्रारंभ किए केसलोज। तो हमारे तो पूरे दोनों हाथ खून खून हो गए थे। सोचो जब हमारे हाथ खून खून हुए तो उनकी स्थिति कैसी हो रही होगी। और एक बात आपको बता दूं, अपने हाथ से केसलोज करना इतना कठिन, मतलब इतना कठिन नहीं है, लेकिन दूसरे व्यक्ति से केसलोज कराना बहुत मुश्किल का खेल है। अब इस मतलब उस व्यक्ति के अंदर कितना वैराग्य होगा कि उनने तो थोड़े से केसलोज किए और तकलीफ होने लगी और बाकी केसलोज हम सब लोगों ने किए। और अब दूसरे से सब खिंचवाना, अपने आप में बहुत अंदर वैराग्य दृढ़ होगा तब जाके व्यक्ति तैयार होता है, हाँ भैया खींचो। तो ऐसे वैरागी व्यक्तित्व तो हमारे महाराज जी थे। उस वक्त पूरे केसलोज हमने वहाँ पर हमने भी किए। फिर जब हमारे हाथ काम करना बंद हो गए, खून खून हो गया, दोनों हाथ छिल गए, हमने बड़े महाराज जी समय सागर जी को बुलाया। समय सागर जी, अच्छा दूसरी बात, 2 लोगों से, तीसरे लोगों से तैयार नहीं हो रहे थे ये। बाकी महाराजों के शैल सागर जी आए, उनके हाथ ऐसे थे, ये एक में ये घबरा गए और हम लोग धीरे धीरे आराम आराम से कर रहे थे। वो करना हो तो ये करे या ये करे, तीसरे से हम हाथ नहीं लगवाएंगे। हमने कोई बात नहीं, ठीक। महाराज लोगों ने हमने किया, बहुत अच्छे सरल सहजता है। और इनकी एक बहुत अच्छी खासियत है कि ये बहुत सारी बातों को, हम तो क्या है बहुत सारी बातें मतलब इतना अच्छे से कह नहीं पाते, अपनी छोटी सी कविता बनाते हैं और बहुत बड़ी बात कविता के रूप में आपके सामने रख देते हैं। और हंसते हंसते भी बहुत सारी चीज़ रख देते हैं। हंसते हंसते रखना भी अपने आप में बहुत बड़ी कला होती है कि हंसी हंसी में, तो वैसे हंसी हंसी में अपनी बात को रखने वाले ऐसे हमारे निरंजन सागर जी महाराज जी है। और पूरे चातुर्मास में जब पूज्य गुरुदेव ने हमसे कहा था कि इनको लेके जाना है और हम यहाँ आए थे, आपसे यही कहा था कि अच्छे से ये चतुर्मास हो, तो ये चतुर्मास बहुत अच्छे से यहाँ की समाज ने कराया। बहुत अच्छी बात है कि हमारा तो पहला अनुभव था और महाराज जी ने अभी बार बार हमारे लिए बोल दिया। मैं तो आपको स्पष्ट बता देता हूँ, इस चतुर्मास में मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, चाहे वो संस्कार शिविर हो, चाहे और भी जितने भी कार्यक्रम, चाहे स्थापना वाला कार्यक्रम हो और भी जो भी हो, मैं तो कुछ किया नहीं है। जो भी कुछ किया है किसने किया है? महाराज जी ने किया है और साथ साथ में निरंजन सागर जी ने किया है। अपना है हमारे तिलक लगा है किया नहीं, देखो हमारा, हमने तो सिर्फ अपना कुछ नहीं कहा। इनने पूछा करो, हमने कहा करो, करना है, हम तो पीछे पीछे हैं, आगे आगे आ, पीछे पीछे हम। जितनी मेहनत है सब मेहनत का काम महाराज जी का है, हमारा तो सिर्फ उनके साथ सहयोग रहता है कि हम आपके साथ साथ हैं, आप चिंता नहीं करो, हम आपकी हर बात में आपके साथ हैं।
हम पीछे नहीं है। ऐसे पूरे स्नेह के साथ हम कह रहे हैं, जितना स्नेह, जितना वात्सल्य और जितनी विनय महाराज ने करी है, भूतो न भविष्यति। हमने तो सोचा नहीं था कि हम इतने बड़े हैं और इतने वात्सल्य के योग्य हैं और इतने विनय के योग्य हैं। पूरा विनय, पूरी वात्सल्य, पूरा स्नेह किया। कल परसों जब पीछे दिवस की बात थी तो पीछे के समय महाराज की जिद थी, आपसे पीछे लेंगे, और हम मान नहीं रहे थे। हमने कहा जो चलता है वो करेंगे, हम पीछे नहीं देंगे। तो महाराज जी फूट फूट के रोने लगे, नहीं मेरी इच्छा है पीछे आपसे लूंगा मैं। जब नहीं माने और रोने लगे, हमने हाथ लगा दिया, भैया ठीक है अब क्या करो, और रूठ जाए, रोने लगे। हमने कहा वो चलता आ रहा है, आचार्य श्री पीछे देते हैं, संघ की परंपरा, बड़े आचार्य श्री देंगे पीछे। अब हमने कहा वो देते हैं, तो हमने कहा हम नहीं लेंगे, हम मना कर दिया। हम थोड़े तेज हो गए, हम तेज हो गए तो ये फूट फूट के रोने लगे स्टेज पे वहीं। अरे मैं रो मत भैया, हाथ लगा देते हैं, बस हाथ लगा दिया। ऐसे अब जो इतनी हमें विनय मिलेगी तो बताओ हम कहाँ जाएंगे। इतनी विनय, इतना वात्सल्य, इतने स्नेह, और फिर हम वैसे तो बहुत कम डांटते हैं, डांटना आता नहीं है हमें, फिर भी तेज हो जाते हैं। तो दोनों महाराजों से अगर हमने, निरंजन सागर जी से भी अगर कुछ तेज आवाज़ में बात कर ली हो, और सन्नान सागर जी से भी अगर कुछ तेज बात में बात कर ली हो, तो पूरी समाज के सामने हम दोनों महाराजों से क्षमा चाहते हैं। महाराज जी बहुत सरल हैं, बहुत और सरल हैं, बहुत सरल हैं। और उस दिन भी समाज से तो हमने क्षमा याचना कर ली थी, पुनः आज कर रहे हैं कि अगर हमने कोई गलती करी हो और किसी से कुछ बोल दिया हो तो पूरी समाज के सामने हम क्षमा चाहते हैं, और गलती हुई तो उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। नहीं, आप लोगों तो क्षमा की कोई बात ही नहीं है।